वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी सोने का बयान। रात में सोने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सोने का बयान यानी कि सोने के पहले सूरह इखलास 3 बार और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना चाहिए। यानी कि आप सोने जाते हैं तो आप वज़ू बना लें, उसके बाद सूरह इखलास यानी सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 बार और सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार पढ़ना मसनून यानी कि ज़रूरी है। जब आप सोने जा रहे हैं तो आप सूरह इखलास पढ़ लें और उसके बाद 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद 1 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास और 1 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार पढ़ना मसनून यानी कि ज़रूरी है। उससे सोने वाला बिला बलाओं से महफूज रहता है। इसको पढ़ने से जो सोने वाला इंसान है, सोने वाला बंदा है, वो महफूज रहता है और अल्लाह के फ़रिश्ते उसको महफूज रखते हैं, बलाओं से, मुसीबतों से महफूज रखते हैं। और ये दुआ पढ़ना भी मसनून है। ये दुआ जो यहाँ पर दी रखी है वो दुआ पढ़ना भी ज़रूरी है। उसका ये है दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये हमने बचपन में भी याद करी थी सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये सोने से पहले हमें दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये मसनून है ये दुआ, इसको ज़रूरी ही पढ़नी चाहिए। और मुस्तहब ये है कि बावुज़ू सोएं। ज़रूरी है कि आप वुज़ू बनाकर ही सोएं। कुछ देर दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रुखसार के नीचे रख कर किबला रू सोएं। फिर उसके बाद बाएं करवट पर पेट के बल लेटें। मतलब आप वुज़ू बनाकर ही सोएं। उसके बाद दाहिनी करवट यानी कि सीधी हाथ की तरफ सो जाएं और सीधे हाथ को रुखसार सीधे हाथ की तरफ सो जाएं और सीधे हाथ को रुखसार यानी कि सीधे हाथ को गाल के नीचे रख लें। आपको क्या करना है, वुज़ू बनाना है। वुज़ू बनाने के जो सारी दुआएं हैं वो सारी दुआएं पढ़नी हैं अच्छे तरीके से। और जितनी बार मैंने यहाँ पर आपको बताई थी सारी दुआएं पढ़नी है। उसके बाद आपको तमाम दुआओं को पढ़ने के बाद आपको सीधे हाथ की तरफ करके सो जाना है और सीधे हाथ को रुखसार यानी कि गाल के नीचे रख लेना है और आप किबला रू सोएं, मतलब किबला की तरफ सोएं। फिर उसके बाद बाएं करवट, फिर उसके बाद उल्टी करवट पर पेट के बल ना लेटें। फिर उसके बाद बाएं करवट पर पेट के बल ना लेटें। और आप ये कर लें तो आप कभी याद रखना कि आपको बाएं करवट यानी कि उल्टी करवट की तरफ नहीं लेटना है। हदीस शरीफ में है कि इस तरह लेटने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं कर फरमाता। हदीस में ये लिखा है कि जो शख्स हम बाईं तरफ लेटता है यानी कि उल्टी तरफ लेटता है, पेट के बल लेटता है, उसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला को इस तरह का सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पाँव पर पाँव रखना मना है। कुछ लोग होते हैं जो सोते वक्त पाँव पर पाँव रख के पैर पर पैर रख के सो जाते हैं, पर यह हमें सोना ऐसा करके सोना बिल्कुल सख्त मना है। जबकि चित लेटा हुआ या इस सूरत में है कि जबकि तहबंद पहने हो और एक पाँव खड़ा होकर, इस तरह बेसतरी का अंदेशा है। और ऐसी छत पर सोना मना है कि जिस पर गिरने से कोई रोक ना हो। और ऐसी छत पर सोना भी मना है जहाँ पर गिरने से हम कुछ लोग होते हैं जो नींद में जल्दी गिर जाते हैं छत से। तो ऐसी छत पर भी हमें, नॉर्मल सी बात है, ऐसी छत पर हमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और लड़का जब 10 साल का हो जाए तो यहाँ पर लिया, जब लड़का 10 साल का हो जाए तो अपनी माँ या बहन वगैरह के साथ ना सुलाया जाए। जब लड़का 10 साल का हो जाता है ना वो माँ के साथ सो सकता है ना ही बहन के साथ सो सकता है। उसको कभी भी अपनी मम्मी के साथ, जब वो 10 साल का हो जाए, फिर 10 साल से बड़ा हो जाए, तो उसको अपने अम्मी के साथ और अपने बहन के साथ नहीं सुलाना चाहिए। बल्कि उस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कों या मर्द औरत के साथ भी ना सोए। जब 10 साल का लड़का हो जाता है तो वो अपने बड़े लड़कों के साथ भी नहीं सोना चाहिए या मर्दों के साथ भी नहीं सोना चाहिए। और दिन के इब्तदाई हिस्सा में सोना या मगरिब व इशा के दरमियान सोना मकरूह है। कुछ लोग होते हैं दिन के मतलब जब दिन गुजर रहा होता है तब सो जाते हैं, यानी कि असर के वक्त सो जाते हैं या फिर मगरिब के वक्त सो जाते हैं। और कुछ लोग इशा के वक्त के दरमियान भी सो जाते हैं। तो इस टाइम सोना सख्त मकरूह है। और हमारे मुल्क में उत्तर जानिब पाँव फैलाकर सोना बिला सुबह जायज़ है। तो यहाँ पर तो ऐसे नाजायज़ समझना गलती है, इसे नाजायज़ समझना गलती है। कुछ लोग कहते हैं उत्तर जाने की तरफ सोना गलत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें उत्तर जाने की तरफ सोना, पैर फैलाकर हम सो सकते हैं, उसे नाजायज़ नहीं समझा जाता। और जब सोकर उठें तो ये दुआ पढ़े, जब आप सुबह सोकर उठें
अच्छे से। तो आप सुबह सोकर उठे तो आप ये दुआ पढ़ें ज़रूर से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। मैं आपको ये ज़ूम करके दिखा दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज मैंने आपको सोने का पूरा अच्छे से सोने का बैंड सिखा दिया है और आप इसी तरह सोएं जैसे मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आप तमाम मुसीबतों और बलाओं से दूर रहेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिया खान स्टडी मेहंदी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।